तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेकेटा को डाउट होता है कि मैडम जी यानी सीनियर मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों करती है। तो उसको याद आता है उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार बोला भी था कि ऐसा तो नहीं तुम्हारी सीनियर पिछले जन्म में तुम्हारी लवर यहाँ पे थी। तो हमारा मेकेटा सोचता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में मेरी लवर हो, लेकिन एक लवर भी अपने प्यार के बारे में इतनी परवाह नहीं करती जितनी परवाह ये मेरे बारे में यहाँ पे करती है। और क्या ना, मैं दूसरी लड़कियों के साथ जाता हूँ ना, मेरी तो गर्लफ्रेंड है तो भी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर लवर होती तो फर्क यहाँ पे पड़ता ना। तो मैं समझ गया ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी। कि अगर माँ को अच्छा लगेगा ना जब बेटा बहू लेकर आएगा, तभी तो इसको फर्क नहीं पड़ता। हेलो मम्मी कैसी हो। तो यार वो और ज़्यादा गुस्सा करती है, साले मैं तेरी मम्मी यहाँ पे नहीं हूँ। और दूसरी ओर वो जो लौंडे लोग हैं ना, उनको खबर मिल जाती है कि ये कुत्ते का बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। मैं नहीं करने वाला था, लेकिन अब मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। अब इस लौंडे के लिए ये लौंडा जैसे आएगा ना सबके सामने मारूंगा। तो सब लोग कहते हैं भाई मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी मारूंगा, मैं भी मारूंगा। तो पीछे से मैडम जी आती है और कहती है किसको मारने के बारे में बात कर रही हो। वो लोग भी कहते हैं किसी को नहीं भाई भाई, अरे यार पता चलेगा किसके जूनियर को मारना चाहते हो तो हमको मारेगी। अब क्या बोलते हैं, हमारे लीडर के पास कुछ किसान लोग आए थे, ये कहते हुए कि भाई साहब पूरा खेती लूट गया यार, जल्दी से बारिश करवा दो ना। हाँ तो वो भाषण देने लगता है जिससे हेवन फिर से बारिश कर देता है। याद है ना एपिसोड 1 के अंदर इतना बोरिंग भाषण देता है ना कि बारिश होने लग जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है साला यार इतना भी बोरिंग भाषण मत दिया करो, साला बाढ़ यहाँ पे आ जाएगा। हाँ लेकिन बारिश में जब लड़कियां गीला होती है तो उनको देखने में मजा आता है। और उसी में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसको देखने में और मजा आता है, लेकिन उसी में सीनियर थी जिसको बाकी लौंडे लोग देख के एंजॉय करते हैं। और हमारा मेकट्टा भीड़ के अंदर था तो लीडर यहाँ पे देख लेता है। और इस कंपटीशन में मेरी डिसेबल यानी किलर भी होने वाली है, और किलर के साथ मैंने जानबूझ के दोनों का बैटल अरेंज करवाया। जैसे बैटल होगा तो ये किलर मार डालेगी और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। कुत्ते बस तू कुछ ही घंटों का मेहमान है। और बाकी सारे लौंडे हमारे मेकट्टा को घेर के खड़े थे कि जैसे कंपटीशन में मौका मिलेगा ना साले को एलिमिनेट कर देंगे। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, एक एक करके सारे के सारे बैटल यहाँ पे खत्म होता है। और हमारा मेकट्टर ये पूरा बैटल देख के चौंक जाता है और कहता है व्हाट अ नाइस बैटल यार, मैडम जी ये क्या हो रहा है, हमारे सेट में इतने हैंडसम लोग भी थे। तो वो भी कहती है ये लोग बहुत पहले ही हैंडसम यहाँ पे थे, हम तुम ही सबसे चोमू हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार बकवास मत करो, मैंने सेट में इतने बेकार इतने बद्धे लोग देखे थे, उनका क्या। तो ये भी कहते नहीं रियलिटी में जितने भी लड़के ना हमारे सेट में वो सब के सब हैंडसम यहाँ पर है। लोग उनके प्यार में पागल ना हो जाए जिसके चक्कर में साले मेकअप लगा के घूमते थे, लेकिन बारिश के चक्कर में ना उनका सारा का सारा मेकअप निकल गया और वो हैंडसम बन गए। हमारा मेकट्टा भी कहता हो तभी तो यार मैं इतना हैंडसम हूँ, लोग मुझे बेकार कहते थे क्योंकि ये लोग रियलिटी में मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। मैं अगली नहीं दिखता बल्कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही हैंडसम यहाँ पे दिखते हैं। फाइनली हमारे मेकट्टा की बारी आ जाती है तो लीडर बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि चलो अब उस लौंडे की मरने की बारी आ चुकी है। हमारा मेकट्टा स्टेज पे आता है और कहता हाय गाइस, लड़कियां भी कहती हो बवाल मचाओ बवाल मचाओ, लौंडे लोग भी कहते बू बू बू, हारेगा तू हारेगा तू। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनो गाइस, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। ये राउंड मैं जीतूंगा बिना कोई अटैक किए। अब ये सुनते सब लोग झाड़ू कचड़ा पता नहीं क्या क्या फेंकने लग जाते हैं। बोला भी जाता क्या बकवास कर रहा है। जो हमारे मेकट्टा का अपोनेंट था ना उसको एक लेटर आया हुआ था, जो लेटर पढ़ते ही कहता है कि सुनो यार उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई जिसके चक्कर में अपनी गाँव में बीवी से मिलने गया तो वो बैटल नहीं कर पाएगा। तो पहले राउंड का विजेता हमारा मेकट्टा है। तो हमारा मेकट्टा जीत गया बिना लड़े। और ये सुनते ही पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है, सच्ची में जीत गया। लीडर उससे ज्यादा चौंक जाता है अब ये उसने कैसे कर दिया। वो सच्ची में कोई लेटर नहीं आया था, वो फेक लेटर था जो हमारे मेकट्टा ने दिया था। अब वो अपने गांव में 2 सालों से कभी गया ही नहीं, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो साले को टेंशन हुआ इसलिए बैटल छोड़ के भाग गया और हमारा मेकट्टा विनर यहाँ पे बन गया। अगले राउंड की बारी आती है, बैटल स्टार्ट होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है मेरी सीनियर का चड्डी है मेरे पास, मैं तुझे दूंगा अगर तू बैटल में हार मान जाएगा। तो वो साला जानबूझ के हार जाता है और कहता मैं हार गया। अगले राउंड में हमारा मेकट्टा है ना किसी लड़की की गंदी गंदी फोटो देता है और कहता है लड़की देखो तुम्हारी गंदी गंदी फोटो इसके पास है। तो वो लड़की आकर उस लड़के को एलिमिनेट कर देती है और हमारा मेकट्टा जीत जाता है। लेकिन चौथे राउंड में एक खट्टा खट्टा बंदा आ जाता है, वो भी कहता साले मुझे कैसे एलिमिनेट करेगा। तो हमारा मेकट्टा भी कहता तुझे काहे को एलिमिनेट करूं, तू तो बाबा जी के पास जाता है ना रोज मसाज लेने के लिए, क्योंकि तेरा पप्पू खड़ा ही नहीं होता। अब ये सुनते ही बेचारा शर्मा जाता है और रोते रोते भाग जाता है और कहता है मेरी सच्चाई एक्सपोज कर दी। तो बाकी लोग भी कहते हैं भाई कितना कुत्ता आदमी है, ये बिना लड़े चीटिंग करके सारा बैटल जीते जा रहा है। अबे सुअर है तू, कुत्ता है तू, साले लड़के दिखा अपनी पावर यहाँ पे दिखा। हमारा मेकट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और मैं लड़के भी दिखाऊंगा। उतने में अगला अपोनेंट आता है, वो भी कहता लड़ ले मेरे साथ।
हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है लड़ ले। इतना बोल के बड़े बड़े तलिस्मैन, 1000 से ज़्यादा तलिस्मैन चला देता है। वो भी कहता भाई अपने पावर से अटैक करना, लेकिन तलिस्मैन के अटैक से वो भी हार जाता है। हमारा मेक कट्टा जीत जाता है। ऑडियंस भी लाइक साले कुत्ते तूने कौन सा पावर दिखाया, तूने तो सीनियर का तलिस्मैन यहाँ पे यूज़ किया। उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है अमेजिंग अमेजिंग, तुम जीत गए तुम जीत गए। बेचारा लीडर पगलाया जा रहा है कि भाई चल क्या रहा है, नहीं ये चल क्या रहा है साला, ये लौंडा हर बार कैसे जीते जा रहा है। बाकी जो लोग आते हैं ना वो ऑटोमेटिक ही हार मान जाते हैं। और ये जो बैटल हो रहा है ना 4 अलग अलग डिवीजन में डिवाइडेड है। हमारा मेक कट्टा पहले डिवीजन में था और जो सीनियर है ना उसने भी पार्टिसिपेट किया था, जो सेकंड डिवीजन में थी वो भी कहती आ जाओ सालों लड़ लो। सब लोग ऐसे ही डर जाते, कोई लड़ने आता भी नहीं। बोला भी जाता है भाई ये इसने कभी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, लेकिन इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों आ गई। दूसरा भी कहता पता नहीं यार क्यों चली आई, लेकिन मुझे तो डर यहाँ पे लग रहा है। साला पिछली बार मुझे मारा था ना, वो दर्द मुझे आज भी याद है। मम्मी रे मुझे नहीं लड़ना। वो भी कहती क्या हुआ साले तुम लोग यहाँ पे चौक क्यों गए। ओ तुमको ये जानना है कि मेरा पावर कितना है, ये देखो मेरा पावर। नानसेंस सोल लेवल का पावर यहाँ पे था। और जो चीफ डिसाइपल था ये भी सीनियर से प्यार करता था, ये भी सोचता बट अभी मैं गोल्डन के लेवल का हूँ और ये नानसेंस सोल लेवल की है, यानी मेरे से हाई लेवल की है। बाकी लोग भी कहते सॉरी मैडम जी हम नहीं लड़ेंगे, अब जीत गई। यानी ये डिवीजन में एक भी बैटल नहीं होता, मैडम जी बिना लड़े जीत जाती है, क्योंकि सारे के सारे बंदे ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ यार तुम तो हमेशा कहती थी गोल्डन कोड लेवल की हो, अब तुमने सच्चाई बता दी। क्यों यार। वो भी कहती है क्योंकि यार सच्चाई छुपाना चाहिए, मेन टाइम पे यूज करना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी यहाँ पे कौन सा मेन टाइम था यार, तुमने तो मतलब अपना सच्चाई रिवील कर दिया। वो भी कहती है कौन सच्चाई है वो मैं तुमको नहीं बताऊंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुमको बीमारी है पहले उसको ठीक कर लो यार, खून की उल्टी हो रही है। और ये सब देखकर सबसे ज्यादा बूढ़ा मास्टर यहाँ पे रोता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा वो साला अभी तक गोल्डन कोड लेवल पर है, मेरी डिसाइपल नानसेंस सोल लेवल पे चली गई और मैं गोल्डन कोड पे अटका रहा। तो लीडर भी कहता टेंशन ना लो यार मैं आपका लेवल अप करवाऊंगा। वो भी कहता सच्ची में चुप कर बे बुढ़े। क्या ना वो जो लीडर है ना वो अपने बुढ़े से ज़्यादा बुढ़ा है, वो 400 सालों का है और हमारा बुढ़ा 150 सालों का है, लेकिन उसका लेवल अप हो चुका है ना, जिसके चक्कर में वो यंग लगता है और बुढ़े का लेवल अप ही नहीं हो रहा, इसके चक्कर में वो बुढ़ा लगता है। अरे भाई प्लीज़ मेरा लेवल अप करवा देना। वो भी कहता है यार टेंशन ना लो करवा दूंगा। फीमेल एल्डर भी कहती हाय राम दोनों मर्द कैसे चिपके जा रहे हैं, मुझे लग ही रहता सालों दोनों के दोनों गे हो, तभी तो दोनों के दोनों सिंगल हो। बुढ़ा भी कहता तू ज़्यादा नाटक मत कर, तू भी 400 सालों की है वर्जन औरत, तुझे भी कोई आदमी यहाँ पे मिला ही नहीं है, तुम जैसी कुतिया को कौन भाव देगा। अब यह सुन के लड़की भड़क जाती है। वो भी कहती बुढ़े क्या बोला, मैं तेरा गला दबा डालूंगी दबा डालूंगी। लीडर भी कहता शांत हो जाओ यार, तुम लोग कितना ज्यादा गुस्सा यहाँ पे करते हो, बैटल पे ध्यान दो ना यार बैटल पे। तो लीडर भी कहता रहे शांत हो जाओ यार, बुढ़े को क्यों मारते हो, बेचारे की जिंदगी वैसी इतनी ज्यादा बुरी थी। जब वो 20 साल का था ना वो तभी गोल्डन कोड लेवल पे चला गया और आज 150 सालों का हो चुका है, यानी 100 साल से ज्यादा का टाइम जा चुका है, आज तक कभी उसका लेवल अप नहीं हो पाया। उसकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड भी थी वो भी छोड़ के चली गई, माँ बाप ने छोड़ दिया, सबको ने उसको छेड़ दिया। ये सुन के सबको बुरा लगता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाय राम मेरे मास्टर के साथ कितना बुरा हुआ। सीनियर भी कहती क्या हुआ तुझे क्यों बुरा लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लग साली तुझे बुरा नहीं लगता, मास्टर के साथ इतना बुरा हुआ। पीछे से अपनी आती है लड़की और कहती है बधाई हो तुम सेमीफाइनल में चले गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता या फाइनली हमको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये भी कहती रिवॉर्ड, अच्छा तुमने कंपटीशन में रिवॉर्ड के लिए पार्टिसिपेट किया था। वो भी कहती यस एक कमाल का ड्रेस है वो रिवॉर्ड में मिलने वाला है, ड्रेस के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी 4 अलग अलग डिवीज़न यहाँ पे थे, चारों डिवीज़न में से एक विनर आएगा। डिवीज़न ए से हमारी मेक कट्टर था, डिवीज़न बी से सीनियर थी, बाकी 2 डिवीज़न से और 2 लोग आएंगे, यानी टोटल 4 लोग। इनमें सेमीफाइनल होगा फिर फाइनल होगा और फाइनल में जो जीतेगा वो विनर बनेगा। तो देखते हैं कौन जीतने वाला है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।